कि हमारा पहला पाठ चल रहा था जो कि समाप्त हो गया। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे उसके। पहले कुछ शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं हम, कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। उदय, उदय यानी उगना निकलना, है ना। उदय, उदय यानी उगना निकलना। उजियाली मतलब उजाला, है ना, जिसे इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। उजियाली मतलब उजाला। शीतल, शीतल मतलब ठंडा। शीतल, शीतल मतलब ठंडा। सुखदाई मतलब सुख देने वाले, है ना, या सुख देने वाले। मणि, मणि मतलब कीमती रत्न, है ना, बहुत कीमती रत्न। सुखद मतलब सुख देने वाले, है ना। चंदा मतलब चांद, चांद आपने देखा ही होगा जो रात में निकलता है। उपवन मतलब बगीचा, है ना। मंद मतलब धीरे धीरे धीरे, है ना। कण, कण मतलब बहुत छोटा टुकड़ा, है ना, बहुत छोटा टुकड़ा। मनहर, मनहर मतलब मन को हरने वाले, है ना। मनहर, मनहर मतलब मन को हरने वाले। घड़ियाँ मतलब समय, क्षण, पल, है ना। मौखिक प्रश्न है, कठिन शब्द उच्चारण कर अभ्यास कीजिए। कठिन शब्द उच्चारण कर अभ्यास कीजिए, है ना। उजियाली, शीतल, सुखदाई, घड़ियाँ, कलियाँ, मुस्काई, है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। सूरज कौन सी दिशा से उदय होता है? सूरज कौन सी दिशा से उदय होता है? कहाँ से होता है सूरज? पूरब दिशा से उदय होता है सूरज, है ना। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। तो 4 दिशाओं में से सूरज कौन सी दिशा से उदय होता है? सूरज पूरब दिशा से उदय होता है ना। डाली पर बैठे पक्षी क्या कर रहे हैं? डाली पर जो पक्षी बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? डाली पर बैठे पक्षी चहचहा रहे हैं, चह 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 चहा रहे हैं, है ना। अब गा देखिए, चंदा की उजियाली कब समाप्त होती है? जो रात में चंदा निकलता है तो उसकी उजियाली, उसकी चांदनी कब समाप्त होती है ना। तो सूरज उदय होने पर चंदा की उजियाली समाप्त हो जाती है ना। सूरज उदय होने पर चंदा की उजियाली समाप्त हो जाती है। ओके, अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूर्य निकलने पर क्या क्या होता है ना। सूर्य निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूर्य निकलने पर आसमान लाल हो जाता है ना। रात नहीं रहती, अंधेरा खत्म हो जाता है ना। और ठंडी ठंडी हवा बहती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। कवि के अनुसार हवा कैसी बह रही है? कवि के अनुसार हवा ठंडी बह रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना। अब गा देखिए इसका। सुखद सुहानी ये घड़ियाँ किसे कहा गया है? सुखद सुहानी ये घड़ियाँ किसे कहा गया है? सूर्य, सूर्योदय के समय को सुखद सुहानी घड़ियाँ कहा गया है। सूर्योदय होने वाले समय को सुखद सुहानी ये घड़ियाँ कहा गया है ना। कण कण पर क्या क्या बिखरे हैं? कण कण पर क्या क्या बिखरे हैं? तो कण कण पर ओस रूपी मणियाँ बिखर रही हैं। क्या बिखर रहा है? जो ओस रूपी मणियाँ बिखर रही हैं, ओस गिरती है ना। तो उसको वो उसकी बूंदें मणियों जैसी दिखाई दे रही है ना। दूसरा देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। हवा बह रही है धीमी धीमी, शीतल, मंद और सुखदाई। जान गए हैं खेत बागवन, जाग गए हैं खेत बागवन,
पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई, है ना। अब सही उत्तर चुनिए। सूरज जब उदय होता है तो आसमान में क्या छा जाता है? सूरज जब उदय होता है तो आसमान में क्या छा जाता है? सूरज जब निकलता है तो आसमान में क्या छा जाता है? अंधेरा छाता है क्या, या लाली छाती है, या धुआं छाता है ना। ये तीन शब्द है, तीन में से एक सही है। तो क्या छाता है, क्या छा जाता है? लाली छा जाती है ना। सूरज जब उदय होता है तो आसमान में लाली छा जाती है। ओके। अब सुबह होते ही कौन चह 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 करते हैं? सुबह होते ही कौन चह 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 करते हैं, है ना। पक्षी, बंदर या बच्चे? इन तीन में से कौन करते हैं सुबह होते हुए चह चह चह, है ना। तो पक्षी, सुबह होते ही पक्षी चह चह करते हैं। ठीक है। अब गा देखिए, सुबह के समय कौन अंगड़ाई ले रहा है? सुबह के समय कौन अंगड़ाई ले रहा है? पेड़, जानवर या लोग? इन तीन में से कौन है जो सुबह के समय अंगड़ाई लेते हैं, है ना। तो पेड़ सुबह के समय अंगड़ाई ले रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। क्या कभी आपने सुबह के नज़ारे पर ध्यान दिया है? तो बताइए कि सुबह होते ही बाग बगीचे, घर आंगन किससे महकने लगते हैं, है ना। तो ये सुगंधित हवा से महकने लगते हैं घर आंगन, है ना। हमेशा सुबह उठना चाहिए सूर्योदय से पहले। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और सामने लिखिए, है ना। सूरज, सूर्य, उपवन, बाग, शीतल, ठंडी, मनोहर, सुंदर, उजियाली, रोशनी, फूल, पुष्प, है ना। अब अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा वाले तीन शब्द कविता में से चुनकर लिखिए, है ना। तो अनुस्वार लिखें पहले हम। एक चंदा, दूसरा मंद, तीसरा सुंदर, है ना। अब अनुनासिक शब्द लिखते हैं हम तीन, है ना। पहला अंधेरा, दूसरा अंगड़ाई, तीसरा मणिया, है ना। ये तीन शब्द हमारे अनुनासिक शब्द होगा। इस अनुनासिक शब्द और अनुस्वार शब्द हमें कविता में से देखकर लिखना है ना। हमें हमारे मन से नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब वर्तनी जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए, है ना। उनने वर्तनी दी है, हमें उसका शब्द बनाकर देना है। तो पहला आसमान, दूसरा पूरब, तीसरा मुस्काई, और चौथा शीतल, और पांचवा घड़ियाँ, है ना। कविता याद कीजिए और प्रार्थना सभा में सुनाइए, है ना। आप इस कविता को याद करेंगे, है ना, और अपने घर में अपने भाई बहन के सामने सुनाएंगे। कविता का भावार्थ अपनी कॉपी में लिखिए। कविता का जो भावार्थ है उसे अपनी कॉपी में लिखिए, है ना। क्या आप जानते हैं सूरज पूरब दिशा में उदय और पश्चिम दिशा में अस्त होता है ना। उदय यानी निकलना, अस्त यानी समाप्त होना, है ना। ऐसा पृथ्वी की गति के कारण होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम दिशा में जाके अस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। मान लो यदि आपका मुख पूरब की तरफ से है तो आपके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी और आपके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, है ना। आप ऐसा करके देखना। एक सूरज का चित्र बनाइए और उसे रंग से भर दीजिए। अच्छा रंग बिरंगा चित्र बनाइए एक सूरज का, है ना। हमें सूर्योदय से पहले जागना चाहिए, क्योंकि हमें कब जागना चाहिए? हमें सूर्योदय से पहले जागना चाहिए, क्योंकि, है ना, सुबह का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है ना। जो सुबह सूर्योदय से पहले जो जागते हैं वो कभी बीमार नहीं होते, बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते, है ना।
सुबह की हवा हमसे अधिक, सुबह की हवा सबसे अधिक स्वच्छ होती है ना। इससे जो ताजगी हमें मिलती है उससे हम दिन भर चुस्त बने रहते हैं, तंदुरुस्त बने रहते हैं, है ना। सुबह उठकर खुले में टहलने से हमारे शरीर के अनेक दर्द खत्म हो जाते हैं। जो सुबह की हवा होती है तो उस हवा में हम जब टहलने जाते हैं तो हमारे शरीर में जो भी दर्द होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना। क्योंकि शरीर में अधिकतर दर्द ऑक्सीजन की कमी की वजह से होते हैं, है ना। शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसकी वजह से शरीर में दर्द होते हैं। ओके, थैंक यू।